बात शुरू करूं, फिर हम अहमदाबाद के वाकयात पर आए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबके बैठने सुनने को कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। मालूम नहीं ये उलमा किराम तो जानते होंगे, आप लोग जानते नहीं जानते। एक बहुत जबरदस्त अल्लाह के वली गुजरे हैं जो मक्का में रहते थे। बोलो कहाँ रहते थे? अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ रहते थे? मक्का मुकर्रमा में रहते थे। और मक्का मुकर्रमा में रहना, मदीना मुनव्वरा में रहना, ये नसीब वालों को ही नसीब होता है। तो ये अल्लाह के वली मक्का मुकर्रमा में रहते थे। इनका नाम है हजरत लैस। पूरा मजमा बोले क्या नाम है? यानी अरबी में लिखेंगे लाम या और सा, लैस, हजरत लैस। ये मक्का में रहते थे। अब जाहिर बात है मक्का में रहने वाले और हरम शरीफ के करीब में इनका मकान था, तो ये हरम शरीफ में आके नमाज पढ़ते थे। ये हजरत लैस फरमाते एक दिन में असर की नमाज में आया। बोलो एक दिन में असर की नमाज। जाहिर बात है असर की नमाज कहां पढ़ने के लिए आए? मक्का मुकर्रमा में, हरम शरीफ में, बिल्कुल काबा के सामने। हाँ, इमाम साहब ने असर की नमाज पढ़ाई। हजरत लैस फरमाते मैं असर की नमाज पढ़ने आया, हरम शरीफ में आया, काबे के सामने आया और आकर मैंने असर की नमाज शुरू की। बोलो कौन सी नमाज? अच्छा एक बात बताओ, दुनिया के कोई भी कोने में नमाज पढ़ो और काबे के सामने नमाज पढ़ो, फर्क होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे आप इंडिया की किसी भी मस्जिद में जाओ, अरे आप किसी भी मस्जिद में चले जाओ, आप नमाज पढ़ोगे आपको 500 नमाजों का सवाब मिलेगा, 500 रकातों का सवाब मिलेगा। लेकिन अल्लाह की कसम कोई काबे के सामने जाए और इमाम के पीछे नमाज पढ़े, 1,00,000 रकातों का सवाब मिलेगा। बोलो 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 सुभान अल्लाह। बोलो 1,00,000 रकातों का सवाब मिलेगा। क्यों? इसलिए कि दुनिया की किसी भी मस्जिद में जाओगे, अरे बनाने वाला फला सेठ साहब है, अरे बनाने वाला फला ट्रस्ट है, ये बनाने वाला फला खानदान है। लेकिन जब काबे का नाम आता, अल्लाह कहता कोई बनाने वाला नहीं, खुद अल्लाह ही बनाने वाला है। काबा बनाने वाला कौन? पूरा मजमा साथ में बोले ना कौन? और पहला घर कौन सा? काबा। बोलो पहला घर कौन सा? काबा, मक्का में। अरे मेरे साथ में पढ़ो कुरान करीम में चौथा पारा पहला पेज। बोलो चौथा पारा पहला पेज। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो मेरे साथ में, इन्ना अवल बैति उज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता पहला घर, पूरा मजमा बोले अल्लाह तबारक व तआला फरमाता पहला घर जिसकी बुनियाद रखने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही। जिसकी बुनियाद रखने वाला कौन? अल्लाह। उसका नाम है काबा। वो मक्के में है, वो बरकत वाला घर है, वो पूरे आलम के लिए हिदायत वाला घर है। पहला घर मक्का में, काबा। बुनियाद रखने वाला कौन? तो मैंने कौन से अल्लाह के वली का नाम लिया? हजरत लैस। बोलो साथ में हजरत लैस। हाँ, वो हरम शरीफ के करीब उनका मकान था, मक्के में रहने वाले असर की नमाज पढ़ने आए। चलो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने असर की नमाज जमात के साथ पढ़ी। हजरत लैस ने असर की नमाज सुना, एक एक जुमले सुनना। हजरत लैस ने असर की नमाज जमात के साथ पढ़ी। उसके बाद हरम शरीफ के बाहर निकले। भाई नमाज हो गई, हरम शरीफ के बाहर निकले। आपको आज भी बता दो, अगर कोई हरम शरीफ के बाहर निकले और दाई तरफ चले तो एक पहाड़ आता है, एक छोटी सी पहाड़ी आती है। आज भी उसका नाम है जबल अबी कुबैस। बोलो क्या नाम है? जबल अबी कुबैस है ना, वो पहाड़ी है, उसका नाम है जबल अबी कुबैस। तो ये हजरत लैस ने असर की नमाज पढ़ी, जमात के साथ पढ़ी। और बोलो कौन से, कहां पर चले गए? जबल अबी कुबैस। उस तरफ चले, उस तरफ चले। अब वो जो पहाड़ी थी ना जबल अबी कुबैस, इनको अल्लाह ही दिल में डालने वाला, चलो ना पहाड़ पे चढ़ो। भाई उस जमाने में लोगों की ताकत होती थी, कुआं मजबूत होते थे। हमारी तरह नहीं होता कि सीढ़ी चढ़ना भी भारी हो जाए, हाथ का दौरा पड़ जाता। वो हजरत लैस थे, अल्लाह के वली थे। वो यूं हरम शरीफ के बाहर निकले, पहाड़ी को देखा, इरादा तो था कि चलते चलते आगे बढ़ो, लेकिन जब पहाड़ी को देखा तो ख्याल आया कि चलो पहाड़ी पर चढ़ जाओ। तो हजरत लैस बोलो कहां पर चढ़ गए? पहाड़ी पर, जबल अबी पहाड़ी पर चढ़े। और आपको मालूम है जब कोई ऊंची जगह पढ़ो, ऊंची जगह जब चढ़ो, तो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊंची जगह चढ़ते तो हमारे नबी फरमाते अल्लाहु अकबर। बोलो क्या फरमाते? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और फिर दुआ पढ़ते अल्लाहुम्मा लका शरफ अला कुल्ली शरफ व लकल हम्द अला कुल्ली हम्द। अब हजरत लैस भी आए, अब उनका इरादा हुआ चलो पहाड़ी पर चढ़ो। साथ में बोलो पहाड़ी का नाम जबल अबी कुबैस। हजरत लैस ने ऊपर पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। अल्लाहु अकबर, पूरा मजमा बोले अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा लका शरफ अला कुल्ली शरफ व लकल हम्द अला कुल्ली हम्द। अरे अल्लाह की कसम मेरे प्यारो, हजरत लैस चढ़ते 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 जब पहाड़ी के ऊपर आए, एक बूढ़े मियाँ को देखा जो किबले की तरफ बैठे, सफेद इमामा, सफेद चादर, नीचे भी सफेद चादर, और वो दुआ मांग रहे। अरे साथ में बोले वो तो हजरत लैस कहते मालूम नहीं मैं खींचा खींचा उनकी तरफ चला गया और मैंने जो दुआ सुनी, अल्लाह की कसम उन्होंने इतनी प्यारी दुआ मांगी, इतनी प्यारी दुआ मांगी। लेकिन हजरत लैस कहते ताज्जुब ये हुआ, दुआ मांगते मांगते का अल्लाह अल्लाह, अल्लाह भूख बहुत लगी, अल्लाह
अल्लाह भूख बहुत लगी, 2 दिन से खाना नहीं खाया, अल्लाह भूख बहुत लगी है, और अल्लाह अंगूर उतार दे, अल्लाह अंगूर दे दे अंगूर, और साथ में वो बूढ़े मियाँ क्या कहते हैं मालूम, अल्लाह 2 दिन से खाया नहीं, भूख लगी, अल्लाह अंगूर दे दे, और साथ में कहते हैं अल्लाह अंगूर का मौसम नहीं है, मगर तू कहां किसी मौसम का मोहताज है, अल्लाह तू कहां किसी मौसम का हजरत लैस कहते मैं बूढ़े के पीछे बिल्कुल खड़ा हो गया, दुआ मांगी और कहा अल्लाह भूख लगी। ये तो हजरत लैस कहते मेरे को भी ताज्जुब हुआ, एक तो 2 दिन से भूख लगी और खाना भी चाहिए तो अपनी पसंद का, फारूक भाई साइकिल वाले, आदमी को 2 दिन के बाद जो भी मिले खा ले ना, कहते ना अल्लाह रोटी नहीं, अल्लाह रोटी तो पहले बहुत खाया, अल्लाह अंगूर चाहिए, और अंगूर का मौसम नहीं है, लेकिन अल्लाह तू कहां किसी मौसम का मोहताज है। हजरत लैस कहते हैं मैं हैरान हो गया, मैंने देखा आसमान से अंगूर के खोशे लटक रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह, आसमान से, ये किताब में लिखा आसमान से अंगूर के खोशे लटक रहे, और वो बूढ़े मियां क्या करे, अल्लाह आने दे, अल्लाह दे दे, अल्लाह दे दे, जज़ाकल्लाह, अल्लाह 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 बहुत अच्छा अल्लाह, ये कहकर उन्होंने सारे अंगूर अपनी तरफ रखे, फिर क्या कहा, अल्लाह कपड़े बहुत पुराने हो गए, अल्लाह 1-2 चादर दे देना, अल्लाह ये कपड़े बहुत पुराने हो गए, अल्लाह 2 चादर दे देना। वो हजरत लैस कहते अल्लाह की कसम पहले अंगूर आए, अभी तो चादरें आना शुरू हुई, एक चादर आई, दूसरी चादर आई, हजरत लैस कहते जैसे 2 चादर आ गई, अंगूर भी आ गए, मतलब खाने का इंतजाम भी हो गया और कपड़े का इंतजाम भी हो गया। तो बूढ़े मियां क्या करते मालूम, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहते अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चला। चले, एक हाथ में क्या और एक हाथ में, हजरत लैस कहते हैं कि वो बूढ़े को देख के मैं तो अजीब हुआ, पीछे से कपड़ा पकड़ लिया। अब मैंने कहा अल्लाह के वली ठहर ठहर, ये सब क्या हो रहा। हजरत लैस कहते मैं तो जवान था, मैंने उनका चादर थाम लिया, दामन थाम लिया, ए अल्लाह के वली ठहर। हजरत लैस कहते जब उन्होंने यूं चेहरा मोड़ा, इससे अब तक तो चेहरा देखा ही नहीं था, हजरत लैस कहते जब उन्होंने चेहरा मोड़ा तो मैं हैरान हो गया, वो तो मेरे उस्ताद हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह थे, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो कौन। और हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह कौन, जिनके अब्बा 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 की तरफ जाओगे तो आपको नबी के नवाज से हजरत हसन और हजरत हुसैन नजर आएंगे। ये बहुत जबरदस्त अल्लाह के वली, बोलो कौन, हजरत इमाम जाफर साहब। हजरत लैस अब जाहिर बात है अपने उस्ताद को देखा तो घबरा गए। हजरत लैस ने कहा अरे मेरे उस्ताद आप है। तो हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा मेरा कपड़ा क्यों पकड़ा। कहा हजरत अंगूर दे दो ना, इसलिए कि इतने बड़े बड़े दाने तो मैंने कभी देखे नहीं। तो कहा मैंने कहां से लिया। कहा आपको तो आसमान से आए, आपने दुआ पढ़ी वो भी मैंने सुना, आपने अंगूर मांगी आसमान से वो आई और कपड़े भी आसमान से आए। तो हजरत ने कहा लैस अगर मेरे वास्ते आई तो तू भी वहीं से मांग लेना, मुझसे क्यों मांगता है। अरे मुझसे क्यों मांगता है, वहीं से मांग लेना। तो कहा लेकिन हजरत, कहा लेकिन कुछ नहीं, वो खुदा अकेला मेरा नहीं है। अरे वो अल्लाह मेरा अकेला नहीं है, वो अल्लाह तेरा भी है, वो अल्लाह मेरा भी है। अगर वो अल्लाह मुझे दे सकता उसकी कसम वो तुझे भी दे सकता, मांग लेना। ये कहकर चले गए। कौन, बूढ़े चले गए। हजरत इमाम जाफर सादिक, बोलो ना हजरत इमाम जाफर सादिक चले गए। हजरत लैस कहते मैं तो देखता रह गया, एक दाना भी नहीं दिया। अरे अंगूर का एक दाना भी नहीं दिया। हजरत लैस कहते कि लेकिन वो कह के तो गए कि जैसे मैं मांगा तू भी मांग। तो हजरत लैस कहते मैं भी बैठ गया वो जगह पर, जो जगह पर वो बैठे थे, कहते मैं भी उसी जगह पर बैठा। और हजरत लैस कहते मेरे पैदा करने वाले की कसम, जो दुआ उन्होंने पढ़ी वही दुआ मैंने भी पढ़ी। और पढ़ने के बाद मैंने कहा अल्लाह अंगूर दे दे, अल्लाह अंगूर का मौसम नहीं है लेकिन तू किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह दे दे। हजरत लैस कहते नहीं आई। बोलो अंगूर तो क्या कहा मालूम, हाँ अल्लाह तेरे को मालूम है मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन अल्लाह कपड़ा तो दे दे ना, अल्लाह कपड़ा तो दे दे, कपड़ा तो दे दे। बोलो कपड़ा भी। तो ये ऐसे ही बैठ गए कि जो दुआ उन्होंने पढ़ी वही दुआ मैंने पढ़ी, और वो तो मेरे उस्ताद है। कहते अभी तो मैं ऐसा ही बैठा था, इतने में देखा मेरे उस्ताद आए और अल्लाह की कसम वही कपड़ा पहन कर आए जो कपड़ा भी आसमान से उतरा हुआ था। तो हजरत लैस कहते कपड़ा तो वही पहन कर आए जो भी आसमान से उतरा, लेकिन अंगूर नहीं लेकर आए। मतलब अपने घर में देकर आए होंगे अंगूर लेकर। तो आए और कहा ए लैस, अब ये तो इनके शायद, कहा ओ बेटे लैस मिली अंगूर मिली, अरे कपड़ा मिला। तो कहते नहीं हजरत जो दुआ आपने मांगी ना वही दुआ मैंने भी मांगी, लेकिन मेरे को नहीं मिला। अच्छा चलो वो दुआ पे तो आ जाओ, पहले कौन सी दुआ मांगी। हो सकता है कोई वली मांगे अल्लाह दे दे भाई। हाँ भाई हमारा, इसलिए कि हजरत लैस क्या कहते हैं उस वक्त तो मेरे को नहीं मिला, लेकिन बाद में मुझे मेरे उस्ताद इमाम जाफर सादिक ने सिखाया कैसे मांगना। उसके बाद हजरत लैस कहते वो तो मैंने मांगा नहीं, वरना अल्लाह की कसम ऐसी दुआ मुझे मिली थी कि मांगता तो अल्लाह की कसम चांद भी मेरे हाथों में आ जाता,
तो मेरे दोस्तों वो कौन सी दुआ, चलो ना पहले हम लोग भी मांगे ना वो दुआ, मांगेंगे इंशाअल्लाह। कुल मिला के 7 कलमात है, बहुत आसान है, आप घर में बैठ के भी मांग सकते हैं, मस्जिद में भी मांग सकते हैं। बोलो मांगेंगे इंशाअल्लाह मांगेंगे। और अल्लाह की कसम जब से मैंने पढ़ा किताब में, मांग रहा हूं दुआ करो अल्लाह, और एक ही बात मांग रहा हूं, एक ही बात मांग रहा हूं। ये दुआ पढ़ने के बाद एक ही बात मांग रहा हूं, अल्लाह प्यारे नबी का दीदार बार बार नसीब करा दे, प्यारे नबी का दीदार। और अल्लाह की कसम पूरी होती, दुआ पूरी होती है मेरे प्यारों, होती है। चलो आप भी मांगोगे ना इंशाअल्लाह। वो दुआ में कितने कलमात है? आवाज नहीं आ रही, मेरी उंगलियां देखो कितने कलमात है। कहा मेरे साथ में या रब या रब या रब, बोलो या रब या रब या रब या रब्बा या रब्बा या रब्बा, बोलो या रब्बा या रब्बा या रब्बा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या हय्यु या कय्यूम या हय्यु या कय्यूम या हय्यु या कय्यूम या रहमान या रहमान या रहमान या रहीम या रहीम या रहीम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। हजरत लेस फरमाते मैंने वही दुआ मांगी जो मेरे उस्ताद हजरत इमाम जाफर सादिक ने मांगी। उसके बाद मैंने अंगूर मांगे, अंगूर न मिले, मैंने कपड़े मांगे, कपड़े न मिले। इतने में मेरे उस्ताद आ गए। बोलो कौन? हजरत इमाम। भूल गए आप लोग, भूल गए ना, जोर से बोलो हजरत इमाम। उस्ताद आ गए। उस्ताद ने आकर कहा बेटे लेस कुछ मिला न मिला? हजरत नहीं मिला, जो दुआ आपने मांगी वही दुआ मैंने मांगी, मगर मेरे को कुछ नहीं मिला। सुनना मेरे दोस्तों, अहमदाबाद वालों अपने दिल की तख्ती पर लिख लो। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मेरे बेटे लेस, नमाज तो तूने भी काबे के सामने पढ़ी, मैंने भी काबे के सामने पढ़ी। नमाज से पहले तूने भी वजू किया, नमाज से पहले मैंने भी वजू किया, नमाज से पहले तूने भी मिसवाक किया, मैंने भी वजू से पहले मिसवाक किया, और नमाज के बाद तू भी ये पहाड़ी पर आया, मैं भी इसी पहाड़ी पर आया, तू भी इसी जगह बैठा, मैं भी इसी जगह बैठा। मुझे अंगूर मिले, आसमान से कपड़े मिले, तुझे न मिले, उसकी कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी। इसलिए अल्लाह तो मेरा भी है और अल्लाह तेरा भी, अल्लाह तो सबका है। रब्बुल आलमीन, बोलो अल्लाह रब्बुल आलमीन, सारे जहानों का पैदा करने वाला कौन? तो अल्लाह तो सबका है, फिर तुझे क्यों नहीं मिला और मुझे क्यों मिला? हजरत लेस खड़े हो गए, हजरत लेस बैठे थे ना, खड़े हो गए। कहा उस्ताद मेरे को बताओ ना, मेरे को क्यों नहीं मिला? मैंने वही दुआ पढ़ी जो आपने पढ़ी, मैंने बिल्कुल वैसा ही पढ़ा जैसा आपने पढ़ा, मुझे क्यों नहीं मिला? हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, अहमदाबाद वालों सुनो, हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया बेटा लेस, तूने भी अल्लाह का नाम लिया, मैंने भी अल्लाह का नाम लिया, लेकिन अल्लाह की कसम मैंने दिल से ऐसे दिल से अल्लाह कहा जिस दिल में अल्लाह के सिवा कोई आता ही नहीं है। मैंने ऐसे दिल से या रब कहा जिस दिल में उस रब के सिवा कोई नहीं, उस दिल में, इस दिल में उस रब्बा के सिवा कोई नहीं, इस दिल में अल्लाह के सिवा कोई नहीं, इस दिल में हय्यो कय्यूम के सिवा कोई नहीं, इस दिल में रहमान के सिवा कोई नहीं, इस दिल में रहीम के सिवा कोई नहीं, इस दिल में अरहमुर राहिमीन के सिवा कोई नहीं। बेटा लेस वो दिल बना दे, अल्लाह चांद भी तेरे हाथों में लाकर रख देगा। तो आज मेरे प्यारो हमारे पास भी तो वही कमी है ना, अरे बोलो ना वही कमी है ना। फिर हजरत लेस ने पूछा अपने उस्ताद, कौन? हजरत इमाम जाफर सादिक। मौलाना अंजुम साहब बहुत सुनने जैसी बात है। हजरत लेस ने अपने उस्ताद मोहतरम हजरत इमाम जाफर सादिक से पूछा, हजरत कोई नसीहत कर दो कि दुनिया भी मेरे कदमों में आए, आखिरत भी मेरे कदमों में आए। इसलिए कि हजरत लेस कहते मैंने आपको तो देखा, अरे आपके तो खाने का इंतजाम भी ऊपर से होता है, आपके तो पीने का इंतजाम भी ऊपर से होता है, आपके कपड़ों का इंतजाम भी ऊपर से होता है। आप कुछ मुझे ऐसा बता दो कि दुनिया भी मेरे कदमों में, आखिरत भी मेरे कदमों में। उस्ताद मोहतरम हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, अपनी जिंदगी में 2 बातें बना ले। आज कौन कौन अहमदाबाद वाला तैयार है? जरा हाथ ऊपर करे। अपनी जिंदगी में कितनी बातें? आवाज नहीं आ रही अभी भी? कितनी बातें? अभी भी आवाज नहीं आ रही है? कितनी बातें बनाएंगे इंशाअल्लाह। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्द हजरत लेस से फरमाया, ओ मेरे शागिर्द, ओ मेरे बेटे, अपनी जिंदगी में 2 बातें बना ले। तू अकेला नहीं, कयामत तक आने वाला कोई भी अल्लाह का बंदा 2 बातें बना ले, दुनिया भी उसके कदमों में होगी, आखिरत भी उसके कदमों में होगी। सबसे पहली बात, अल्लाह को दिल में बसा ले, दिल में अल्लाह
के सिवा कोई न होवे। बोलो दिल में अल्लाह के सिवा। और नंबर 2 क्या फरमाया, सुन लो पहली बात तो समझ में आ गई ना, दिल किसका? पूरे कुरान को उठाओ, अल्लाह कहता जान की कुर्बानी दे दे, माल की कुर्बानी दे दे। अल्लाह पूरे कुरान में कहीं ये नहीं बोलता दिल की कुर्बानी दे दे, दिल किसी को फेंक दे। ये हमारे दिल तो बहुत फेंकू दिल है भाई, जहां वहां गिरे पड़े रहते ये दिल जो है ना, ये अल्लाह कहता मेरा बंदा मैं तेरे दिल में। तो हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्द हजरत लैथ से फरमाया, 2 काम कर ले, दुनिया भी तेरे कदमों में होगी, आखिरत भी तेरे कदमों में होगी। और हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा, मैं नबी के खानदान का चश्मो चिराग, मैं सिर्फ तेरे वास्ते नहीं कहता, कयामत तक आने वाले मेरे नबी के हर उम्मती के वास्ते कहता। 2 बातें इख्तियार कर ले, दुनिया भी तेरे कदमों में होगी, आखिरत भी तेरे कदमों में होगी। नंबर 1 अपना दिल ऐसा बना ले अल्लाह के सिवा वहां कोई ना होए। बोलो अल्लाह के सिवा वहां कौन? नंबर 2 के लिए तैयार होंगे कि नहीं होंगे? नंबर 2 क्या कहा मालूम? हजरत इमाम जाफर सादिक ने, अपनी मर्जी तोड़ दे, फोड़ दे, आग लगा दे, अपनी मर्जी, मेरी मर्जी। अरे मेरे घर में खुशी का मौका है कि गम का मौका है, बीमारी का मौका है कि तंदुरुस्ती का मौका है, मेरी मर्जी, माई थिंकिंग, मैं क्या सोचता हूं। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते, तेरी सोच उठा के पटक दे, पटक दे, तेरी सोच को पटक दे, तेरी मर्जी पीछे कर दे, अल्लाह रसूल की मर्जी आगे कर दे, दुनिया भी तेरे कदमों में होगी, आखिरत भी तेरे कदमों में होगी। अरे बोलो ना भाई, नारे तकबीर। फैजान फारूक भाई साइकिल वाले। क्या हुआ मौलाना हबीब साहब, आप ऐसे शांत बैठे हुए हैं? पठान ऐसा ठंडा ठंडा बैठे अच्छा नहीं लगता। पठान भाई, और भी पठान होते होंगे ना यहाँ पे? बोलिए अंजुम भाई, 2 काम करना, एक तो दिल में है, बोलो कौन? आवाज नहीं आ रही, कौन? आज ये 2 सबक याद करके जाओ मेरे दोस्तों, बाद में कारी अहमद अली अहमदाबाद आवे ना आवे, ये 2 चीजें आपके पास होगी ना, आप भी याद करोगे। कारी सब बोल कर गया, दुनिया भी अपने कदमों में आ गई, आखिरत भी अपने कदमों में आ गई। बल्कि ये 2 काम कर लो। अहमदाबाद वालों, आज मैं बात आपके सामने एक हकीकत खोलना चाहता हूँ, ये 2 काम कर लो, 2 काम कर लो। बोलो ना, नबी हमारा है, मुस्तफ़ा हमारा है, हम जितनी मोहब्बत करते हैं उससे कई गुना ज्यादा वो हमसे मोहब्बत करता है, वो हमको अकेला नहीं छोड़ता। अरे बोलो, वो हमको अकेला। लेकिन ये 2 काम कर लो ना, मैं आपको कसम खाकर यहाँ उलमा के बीच में कहता हूँ, आप रात को बिस्तर पे जाओगे ना और दरूद पाक पढ़ोगे ना, आपको कसम खाकर कहता, नींद बाद में आएगी, हुजूर पहले ख्वाब में आएंगे। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। मेरे प्यारो, 2 काम के लिए तैयार हो जाओ। एक तो दिल बना लो, बस ये दिल बना लो, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। बोलो अल्लाह के सिवा, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा, बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह। और दूसरा काम, अपनी मर्जी पीछे, मेरी मर्जी कुछ नहीं, उठा के पटक दे। इस मामले में मेरा नबी और मेरा अल्लाह ने क्या कहा, उस पे आ जा मेरे दोस्तों। दुनिया भी अपने कदमों में, आखिरत भी अपने कदमों में। कौन कौन इसके लिए तैयार है? ये 2 काम के लिए हाथ, सच्चा हाथ ऊपर करना, झूठा हाथ नहीं भाई। करेंगे बोलो इंशाअल्लाह। दिल में कौन? दिल में कौन? अल्लाह ही। बोलो कौन? और अपनी मर्जी फना कर देंगे, रसूल की मर्जी। इसने साथ